क्या तुम सच में पितरों को मना लोगे? बड़ा आश्चर्य होता है मेरे को, लोग पितृपक्ष मना रहे हैं। क्या तुम सच में पितरों को मना लोगे? क्या तुम सच में सनातन अपना लोगे? अगर रह गए शब्दों में भाव विहीन, मंत्र पढ़ लिए, शब्द पढ़ लिए, भावना ही नहीं समझ में आया, अगर रह गए शब्दों में भावहीन, अपने ही लोगों से खाली हो जाओगे। जो चले गए उसको मनाने की सारी विधि जानते हो, जो चले गए उसको मनाने की सारी विधि जानते हो, उनके सम्मान में मंत्र उच्चार वेद को तुम मानते हो। ये नया भारत जिंदे लोगों को अपमानित कर देता है। ये नया भारत है जिंदे लोगों को अपमानित कर देता है। माता पिता वृद्धों को वृद्धाश्रम में रख देता है। शाद तो बाद में करो, पहले हृदय को साफ कर लो। शाद करने चले हम, शाद तो बाद में करो, पहले हृदय को साफ कर लो। मरने वाले को बाद में देखो, पहले जीते जो आंसू तो पूछ लो। माता पिता से बात क्यों है? कई दिन हो गए, बात ही नहीं कर रहे। वृद्ध व्यक्ति पड़ा है, खा रहा है, पी रहा है, कोई समझ नहीं आ रहा है। अरे मरने वाले को बाद में देखो, पहले जीते जी तो आंसू पूछ लो। पहले जीवन जीने की कला सीखो तुम, फिर स्वर्ग नरक की बातें करना। बड़े देवज्ञ होते हैं भारतीय सनातन संस्कृति में, स्वर्ग नरक की बातें होती है। पहले जीवन जीने की कला सीखो तुम, स्वर्ग नरक की बात बात बाद में करना। सिर्फ पहले सिर्फ मानव बनकर दिखलाओ, पहले सिर्फ मानव बनकर दिखलाओ, फिर देवज्ञ के नाम का चोला भी ओढ़ना। पहले अपनी आत्मा को जगाओ, फिर दूसरों की आत्मा का तुम सोचना। पहले श्रद्धा से स्वयं को जानो, फिर तुम पूर्वजों के श्राद्ध भी करना, फिर तुम पूर्वजों के श्राद्ध भी करना, फिर तुम पूर्वजों के श्राद्ध भी करना। और ये भारत के संस्कृति में ऐसा देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति अपने प्रियजनों को सम्मान न दे सके, अपने लोग हैं बेचारे तड़फते हैं, उनको क्षमा नहीं कर सकते यार, प्रियजनों को बात नहीं कर सकते, माता पिता से बात क्यों? वे कितने दिनों के सच सच बताना यार। माता पिता को प्रेम से दो शब्द ना बोल सके, मरने के बाद बड़े श्रद्धा से श्राद्ध कर रहे, काहे की श्रद्धा यार? प्रेम से दो शब्द बोलो, माता पिता से पूछो कहाँ जाना है, घूमने चले क्या, वो करें क्या। हम अपनी पूरा श्रद्धा हमको हमारे पूर्वजों के साथ होना चाहिए। चीजें क्लियर हो रहा है? फिर हम सारे वेद मंत्र पाठ करें, सब कुछ जायज है। हमारे ऋषि मुनि बहुत ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति है, बिल्कुल सही बोलते होंगे कि वेद हर कोई नहीं पढ़ सकता। वेद पढ़ने वाला व्यक्ति बहुत बहुत समझदार होना चाहिए, बहुत ज्ञानी होना चाहिए, बहुत नॉलेजेबल होना चाहिए। वेद वही पढ़ सकता है जिसने पहले अपनी आत्मा को जाना हो, फिर परमात्मा को जाना हो। यार किन चक्करों में पड़े हो यार? पहले आप परमात्मा को जान रहे हो, अपनी आत्मा को भूलकर। ये कोई भी श्राद्ध, कोई भी पितृ, कोई भी पूजा आपका लगता भी होगा। बड़ा आश्चर्य हो रहा है, मुझे लगता है कि क्या बात कर रहे हो यार। जब तक कोई व्यक्ति अपनी आत्मा को नहीं जान सकता, और जब भी आत्मा को जानोगे भीतर लड़ाई होगा। हम लोगों से बाहर लड़ाई करना चालू कर देते हैं। अपनी आत्मा से फाइट करो, अपनी आत्मा से पूछो, अपनी आत्मा से लड़ो कि आप कौन हो, आपने क्या किया, फिर परमात्मा से बात करना। श्राद्ध पक्ष आपका बिल्कुल सार्थक होगा।